अभी हम पहुंचे हैं फतुहा विधानसभा में। यहाँ से युवा है शक्ति पासवान, जो कि फतुहा से उभरते चेहरा है। आइए हम बात करेंगे। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ कहते हैं ये। जी, इस 2020 में भी मैं फतवा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और यहाँ पे फतवा विधानसभा क्षेत्र वासियों का काफ़ी प्यार दुलार मिला और जिसकी वजह से 20 कैंडिडेट थे, जिसमें चौथा स्थान पे पिछली बार रहा। वो मनोबल बढ़ाने का काम किया और यहाँ जो वर्तमान विधायक हैं महागठबंधन के आरजेडी के जो विधायक हैं, बिल्कुल निकम्मे हैं। किसी प्रकार कोई काम नहीं हुआ है, न सड़क न नल नल नली का शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था बिल्कुल यहाँ पे खराब है। आपको स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात बताता हूँ। फतुहा विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रखंड आता है, पटना सदर, फतुहा और चंपाचक। आपको पटना सदर प्रखंड का एक विद्यालय की मैं बात बताता हूँ। हमारे सबलपुर पंचायत में वो पड़ता है, पटना सदर का विद्यालय। सबलपुर हाई स्कूल जो 5 कमरे का विद्यालय है, जिसमें 2 विद्यालय चलता है। वर्ग 1 से लेके 8 तक चलता है और फिर हाई स्कूल चलता है। तो 3 कमरे में 1000 बच्चे पढ़ते हैं और शिक्षकों की संख्या 26 है। और 2 कमरा जो पहला तल्ला पे जो चलता है, उसमें 500 से अधिक बच्चे हैं और शिक्षकों की संख्या 27 से 28 शिक्षक है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे बिहार की राजधानी पटना में जब शिक्षा व्यवस्था की यह स्थिति है, तो पूरे बिहार में क्या स्थिति होगी, यह सवालिया निशान है। 20 वर्षों से जो सत्ता में एक व्यक्ति जो है, वो ज़िम्मेवार है। तो बिहार में, ये पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, जब राजधानी में इतनी दुर्दशा है, 50 से अधिक टीचर एक विद्यालय 5 कमरे में है, 1500 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कैसे शिक्षा व्यवस्था गरीब, मजदूर, दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग के बच्चे को मिल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कैसी शिक्षा व्यवस्था, डबल इंजन की सरकार हमारे बच्चों को शिक्षा दे रही है। स्वास्थ्य की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। जो माननीय विधायक जो हैं आपका 15 वर्षों से लगातार विधायक हैं, यहाँ पे स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, बिल्कुल जितने भी तीनों प्रखंड में, चाहे फतुहा हो, संपाचक हो, पटना सदर हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था बिल्कुल लच्चर स्थिति में है। कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है और आपको बताते हैं कि सड़क, नाली, गली का योजना में बहुत गड़बड़ स्थिति है और बरसात के दिनों में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है ग्रामीणों को। क्या कहिएगा फतुहा की विधानसभा की जनता से। फतुहा विधानसभा की जनता से मैं, जनता मालिक है, फतवा विधानसभा की जनता मालिक मन से विनती निवेदन करूंगा कि एक युवा को एक बार मौका दे, आप शक्ति पासवान को मौका दे। और जो एनर्जी हम युवाओं में है और जो आरजेडी के जो विधायक है, काफी बुजुर्ग ओल्ड हो चुके हैं, तो वो क्षेत्र में आते भी नहीं है, नजर भी नहीं आते हैं और जनता जो है मिल मिल भी नहीं पाती है। 15 वर्ष से जो विधायक है, मैं जा रहा हूँ लोगों से मिलने के लिए जनसंपर्क अभियान में, तो वहाँ पे पता चल रहा है कि विधायक को तो लोग पहचानते भी नहीं है, चेहरा से लोग जानते भी नहीं है। ये कैसी लोकप्रियता है विधायक की, 15 वर्षों के जो विधायक हैं, तो यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि 15 वर्षों से विधायक है, उसको लोग पहचानता भी नहीं, जानता भी नहीं है। तो मैं फतुहा विधानसभा क्षेत्र वासियों को यह कहना चाहता हूँ कि यदि शक्ति पासवान को आप विधायक बनाते हैं, तो तीनों प्रखंड में विधायक का एक कार्यालय होगा, ताकि आपको विधायक से मिलने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, वो समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। जो पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक ही शिकायत है कि विधायक जी मिलते नहीं है। विजयश्री का तिलक लगा, 24/7 शक्ति पासवान अवेलेबल रहेंगे। बिल्कुल 24/7 क्षेत्र में जनता के सुख दुख में किसी भी परिस्थिति में शक्ति पासवान फतुहा विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा रहेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे फतुहा विधानसभा क्षेत्र में तीनों प्रखंड में एक भी गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है। यदि मैं विधायक बनता हूँ, तो हम फतुहा प्रखंड, संपाजक प्रखंड और पटना सदर में, तीनों प्रखंड में पहले मेरी जो प्राथमिकता रहेगी, वो गर्ल्स हाई स्कूल खोलने का। अगर विजयश्री का तिलक लगता है तब। जी, विजय श्री का तिलक लगता है तब, और नहीं भी लगता है तब भी मैं प्रयासरत रहूंगा कि फतुहा विधानसभा क्षेत्र में तीनों प्रखंड में गर्ल्स हाई, बहन बेटियों के लिए गर्ल्स हाई स्कूल बने। और दूसरा है, छात्र युवाओं के लिए खेल कूद का मैदान यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए खेल कूद का मैदान होना चाहिए, जो कि 15 वर्षों में
कुछ भी व्यवस्था नहीं है। और बता दें कि एनडीए के 16 वर्षों से यहाँ सांसद है। पटना साहिब जो है 16 वर्षों से लगातार एनडीए भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सांसद हैं, लेकिन एक भी काम सांसद के द्वारा नहीं किया गया है। डबल इंजन की सरकार के द्वारा फतुहा में कोई भी काम नहीं किया गया है आपका, और 15 वर्षों से जो विधायक हैं उनके द्वारा भी कोई काम नहीं किया गया है। यह बहुत बड़ी चिंता की बात है कि राजधानी जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं वहां से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पे है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मैंने विकास विकास किया, तो विकास फतुहा में कहाँ है? विकास के नाम पे कुछ नहीं है यहाँ पे। एक लोहा का आपका गोविंदपुर समस्तपुर को जो बहुत ही पुराना प्राचीन लोहा का जो पुल था, ये पुल टूट गया। 4 वर्ष हो गए हैं, अभी तक पुल नहीं बना है। समस्तपुर और गोविंदपुर की समस्या बिल्कुल यथावत है, और 16 वर्षों से लगातार बीजेपी के सांसद है, डबल इंजन की सरकार है, और 15 वर्षों से यहाँ पे महागठबंधन के विधायक हैं। समझ सकते हैं कि यहाँ पे 4 वर्षों से एक पुल नहीं बन पाया है सांसद से और विधायक से। और आपको संपाचक प्रखंड में एक आपका चिपड़ा में एक पुल टूटा हुआ है 2 साल से। 2 साल से पुल टूटा हुआ चिपड़ा में, वहां पे विधायक और सांसद को नजर नहीं आता है। कहीं पब्लिक बहुत कष्ट में है, जिसके वजह से काफी परेशानी का सामना पड़ता है। और इस बार तो पब्लिक जो बिल्कुल नया चेहरा चाहती है, ये जो वर्तमान जो विधायक है, महागठबंधन के आरजेडी के जो विधायक है, इनसे जनता बिल्कुल ऊब चुकी है, और यह नया चेहरा की तलाश है और युवा चेहरा की तलाश है। इसमें जो है शक्ति पासवान की तलाश है, और बहुत क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पे नहीं, हमको युवा चेहरा चाहिए, साफ छवि का चेहरा चाहिए। ये डिमांड है आपका ग्रामीणों का। जैसा कि शक्ति पासवान ने बताया कि विकास का कोई काम नहीं हो पाया है। गले में तकलीफ है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद।